दोस्तों, आज का टॉपिक है इकाइयों का परिवर्तन यानी कि यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन से मतलब है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 1 एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलो। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप जवाब दे देंगे कि 1000 मिली एम्पियर। आपको पता है कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। लेकिन यदि यही आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड अगर दे दिया जाए, ये दे दिया जाए आपको कि 0.2 मिली एम्पियर को किलो एम्पियर में बदलो, तो हो सकता है थोड़ी समस्या आपको आएगी दोस्तों। तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर यूनिट कन्वर्जन से संबंधित कोई भी सवाल परीक्षा में गलत नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए, एक टेबल है वो आपको याद रखनी होगी। मैं अभी टेबल बना देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, टेबल मैंने आपके सामने बना दी है। तो टेबल इस प्रकार से है: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव में है घातें और यहाँ नेगेटिव में है घातें। नेगेटिव में जब घात होती हैं तो वो छोटी होती हैं और पॉजिटिव में जो घात होती हैं वो बड़ी होती हैं। ध्यान से सुन लो, नेगेटिव की जो पावर होती है वो घातें होती हैं, वो छोटी होती हैं, और पॉजिटिव की होती हैं उस यूनिट को हम बड़ी यूनिट कहते हैं। अगर मान लीजिए किलो आ जाएगा, तो यानी 10 की पावर 3, तो ये बड़ी हो जाएगी। मिली है 10 की पावर -3 है, तो ये छोटी यूनिट है। ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बड़ी इकाइयाँ हैं, बड़ी इकाइयाँ हैं, और ये छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक है जी, ये छोटी इकाइयाँ हो गई और ये बड़ी इकाइयाँ हो गई। अब सवाल ये था ऊपर, दूसरा नंबर का सवाल, 0.2 मिली एम्पियर को किलो एम्पियर में बदलो। ठीक है, अब देखिए जी, दो प्रकार के सवाल ये होंगे। दो प्रकार के सवाल कौन कौन से होंगे? नंबर 1, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलवाना। एक काम तो ये करेगा। दूसरा काम, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलवाना। समझ गए होंगे भाई? छोटी इकाई से बड़ी में बदलवाएगा या बड़ी से छोटी में बदलवाएगा। दो प्रकार के सवाल परीक्षा में आपसे पूछेगा। तो अभी जो हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था दोस्तों, वो लिया था 0.2 मिली एम्पियर को किलो एम्पियर में बदलो, यह है। तो इस प्रकार के सवालों में जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो फॉलो करनी है, दिमाग कम लगाना है। अगर दिमाग लगाया तो निश्चित तौर पे ये सवाल आपका गलत हो सकता है दोस्तों। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो। तो ये है हमारी छोटी, है ना, इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं, छोटी इकाई, और ये है हमारी बड़ी इकाई। ठीक है जी, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, यानी कि छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। छोटी से बड़ी में जाते हैं तो भाग देते हैं, ये ध्यान रखना। CBB ये आपको रट लेना है। CBB, पहले ये देख लेना छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। पहले देखो कौन सी आ रही है, छोटी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, यानी कि छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करवा रहा है। यानी कि छोटी से बड़ी में जाने के लिए क्या करेंगे आप? भाग देंगे, भाग देंगे। अब किसका भाग देंगे वो अभी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ये सवाल ही हमको आंसर दे रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, मिली। मिली का क्या मतलब होता है? 10 की घात -3। किलो, किलो का क्या मतलब है? देखो 10 की घात 3, और मिली का मतलब 10 की घात -3।
तो इस प्रकार है। तो ये हो गया 10 की घात 3। इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6। 3 ये और 3 ये प्लस माइनस का भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये प्लस है ये माइनस है। अब देखो अगर इनका अंतर देखेंगे हम तो 6 ही आएगा। ये कंफ्यूज नहीं होना प्लस माइनस से, आपको ये भूल जाओ कि क्या प्लस है क्या माइनस है। ये 10 की घात 3 और यहाँ पर ये 10 की घात 3, ये बड़ी में और ये छोटी में, तो कुल अंतर कितना आ गया दोस्तों 10 की घात 6। यानी कि 10 की घात 6 का हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, जब जाकर के ये 2 मिली एम्पियर किलो एम्पियर में बदलेगा। यानी कि 2 मिली एम्पियर 2, ये हो गया 0.2 में हम किसका भाग दे देंगे 10 की पावर 6 का, 10 टू द पावर 6 का हम इसमें भाग देंगे दोस्तों। तो क्या प्राप्त होगा, देखो 10 टू द पावर 6 नीचे है, अब देखो बराबर 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना, किलो एम्पियर, किलो एम्पियर, ये एम्पियर है, ठीक है जी, क्योंकि 0.2 मिली एम्पियर को हम किलो एम्पियर में बदल रहे हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आया होगा। मैं अभी और आपको बहुत सारे सवाल ये कराऊंगा तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आप दोबारा देख सकते हैं रिवर्स करके। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, 15 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में बदलो। 15 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में बदलो। तो मिली एम्पियर ये बड़ी है इकाई और ये माइक्रो है, ये छोटी है। तो क्या कर रहे हैं, बड़ी से और छोटी में जा रहे हैं। बड़ी से छोटी में जाने के लिए हम गुणा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ BCG याद रखना है और वहाँ पर BBB याद रखना है। वहाँ पर याद रखना था आपको CBB, वहाँ CBB और यहाँ पर BCG, ठीक है रे, ये आपको बिल्कुल रट लेना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कितना है 10 की पावर -3 मिली का मतलब, और माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 10 की पावर 3 आ रहा है। अब 10 की पावर 3 का हमको क्या करना है, बड़ी से छोटी में जाने के लिए क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना है, किसको बदलना है 15 मिली एम्पियर को बदलना है। तो 15 में हम 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। तो 15 गुणा 10 की पावर 3 यानी कि 15,000 माइक्रो एम्पियर, 15,000 माइक्रो एम्पियर होंगे 15 मिली एम्पियर में दोस्तों। तो आपको ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। मैं नेक्स्ट सवाल आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल हमारा इस प्रकार है, 1 गीगा ओम को 1 किलो ओम में बदलो। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर। 1 गीगा ओम को किलो ओम में बदलो। देखो गीगा बड़ा है या किलो बड़ा है वो हमको इस टेबल से पता लगेगा। आपको ये टेबल याद करनी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। टेबल देखो, गीगा में 10 टू दी पावर 9 है और किलो में 10 टू दी पावर 3 है। तो बड़ा कौन सा हुआ दोस्तों, गीगा बड़ा हुआ। यानी कि मुझे बड़ी इकाई को किस में बदलना है, छोटी में बदलना है। ये किलो है वो छोटा है, गीगा में होता है 10 की घात 9 और किलो में होता है 10 की घात 3। ठीक है साहब, अंतर कितना हो गया, 6 का अंतर हो गया। अब इस 6 के अंतर का हम क्या करें, ये हमको यहाँ से पता लगेगा। बड़ी इकाई से बड़ी से किस में जा रहे हैं, छोटी में जा रहे हैं, तो BCG होता है। तो बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमको क्या करना है, गुणा। और किसको बदल रहे हैं, 1 गीगा को। तो 1 में किसका गुणा कर देंगे, 10 की घात 6 का गुणा कर देंगे। तो 10 की घात 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 किलो ओम। 1 गीगा ओम में 10 लाख किलो ओम होंगे। ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों, 10 किलो ओम को मेगा ओम में बदलो। 10 किलो ओम को मेगा ओम में बदलो। ये है, तो किलो बड़ा है या मेगा बड़ा है,
ये बड़ा है, दिख ही रहा है आपको, मेगा बड़ा होता है 10 की पावर 6 होता है, और किलो ये इससे ये छोटा है ना, ये छोटी यूनिट हो गई, तो ये होगा 10 की पावर 3 होगा किलो में। तो अंतर कितना हो रहा है दोस्तों इनमें, ये 6, यहाँ ये अंतर हो गया आपका 3, और यहाँ क्या हो रहा है देखो, छोटी है और ये आपकी बड़ी है, यानी कि छोटी से बड़ी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है दोस्तों। तो देखिए 10 की पावर 3 का भाग देना पड़ेगा किस में, 10 किलो को बदल रहे हैं, किलो का तो मतलब हमने यहाँ 3 ले लिया, अब 10 रह गया हमारे पास में, तो 10 में हम 10 की पावर 3 का भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमको 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1/100 प्राप्त होगा, 1/100 हो जाएगा। अगर इसमें भाग देंगे हम दोस्तों तो ये हमको प्राप्त होगा, यानी कि 10 किलो ओम में 10 किलो ओम को अगर हम मेगा ओम में बदलेंगे दोस्तों तो वो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, वो हमको प्राप्त होगा 0.01 मेगा ओम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम एक और सवाल कर लेते हैं दोस्तों, आपके समझ में आ रहा होगा। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, 1 मिली एम्पियर को 1 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में बदलना है। 1 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में बदलो, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, इसका होता है 10 की पावर -6, तो ये हो गया हमारा बड़ा, इन दोनों में अंतर कितना हो गया, 10 की पावर 3 का अंतर हो गया, ये हमारा बड़ा है क्योंकि 10 की पावर -3 है या 10 की पावर -6 है, माइनस में पर पावर ज़्यादा होती है तो वो संख्या छोटी हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये बड़ी हो गई और ये हो गई हमारी छोटी, तो बड़ी से छोटी में जाने के लिए गुणा करते हैं, BCG, बड़ी से छोटी में जाने के लिए गुणा किसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। अब 1 को बदलवा रहा है तो 1 में इसका गुणा कर देंगे, 1 गुणा 10 की पावर 3 बराबर 1000 माइक्रो एम्पियर, ये हमारा यही आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार हम कितने भी सवाल कर लें सबका तरीका एक ही रहने वाला है दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए परीक्षा में तो मेरा ऐसा विश्वास है कि अब आप उस क्वेश्चन को 100% सही करेंगे दोस्तों। मैं अगर लग रहा है आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं दोस्तों तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।